हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेलिएंट इंग्लिश एंड सर्विस। मैं हूं संदीप कुमार सोनी। और आपको पता है हाल फिलहाल एक साइक्लोन आई है अम्फान। मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाई जाए, और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अम्फान साइक्लोन है क्या, ओरिजिनेट ये कहाँ से हुआ है, मतलब इसकी ओरिजिन कहाँ से है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि आखिर साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है, और साइक्लोन कहाँ किसको जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको पता चल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस ज़रूर करें, ताकि जितने भी आगे के आने वाले अपडेट्स हो हमारे चैनल के माध्यम से वो आपको मिलते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अंत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अम्फान की ही बात कर लें, ठीक है। देखिए, अम्फान एक साइक्लोन है, और साइक्लोन होता क्या है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, साइक्लोन मैंने यहाँ लिखा अ लार्ज स्केल एयर मास। ये जो होता है ये एक एयर का मास होता है। मास कहने का मतलब जो एक बहुत बड़े अमाउंट में होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड मास। जैसे कि मास पीपल भी होता है, बहुत सारे लोग एक साथ जब होते हैं तो अ लार्ज स्केल एयर मास। इसमें क्या होता है कि एयर बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो ये करता क्या है कि रोटेट करता है अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये एक कोई सेंटर होता है। जैसे सपोज कीजिए इस साइक्लोन की अगर हम बात करें, अम्फान साइक्लोन की अगर हम बात करें, तो मैंने क्या कहा था कि वो जो है बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है। आपको पता है ये जो एरिया पड़ता है ये आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ठीक है। नीचे जो आता है ये इंडियन ओशन है ना, और इधर जो होता है ये हमारा है अरेबियन सी, ठीक है। तो ये इंडिया, ये जो एरिया कहलाता है ये इंडियन पेनिनसुलर एरिया कहलाता है, ठीक है। और पेनिनसुला किसे कहा जाता है? द पार्ट ऑफ एन एरिया दैट कवर्ड विथ 3 साइड ऑफ वाटर एंड 1 साइड ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। 3 साइड से ये वाटर से कवर्ड है और एक साइड से ये लैंड है। ऊपर आपको पता है ये इंडिया का नॉर्थ का पार्ट है, इधर चाइना आती है, ठीक है। उसके बाद फिर इधर जो है हमारा पाकिस्तान आता है, फिर ऊपर अफगानिस्तान वगैरह वगैरह ढेर सारे कंट्री हैं, ठीक है। लेकिन नीचे जो है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंट्री यही है। हाँ, और एक ये जो है छोटा सा यहाँ पे कंट्री है जिसको कि हम लोग श्रीलंका कहा करते हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, वैसे ड्राइंग मुझे उतनी अच्छी आती नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये रोटेट करते रहता है, चारों ओर घूमते हुए रहता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। इससे पहले कि ये जाने, आप एक चीज़ और जानने की कोशिश करें कि मतलब साइक्लोन बनता कैसे है। साइक्लोन बनता है जब क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के वाटर का टेम्परेचर जब राइज होगा, ठीक है। सी का जो वाटर है उसका टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही वो अपर होगा, मतलब बढ़ेगा, वो क्या होगा कि लो एटमॉस्फेरिक बनेगा। और जब ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बनता है तो क्या होता है, वाटर जो है वो आपका वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो वाटर वेपर मतलब वाष्प बनने के बाद वो क्या होगा कि वो ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में जाएगा। एटमॉस्फेयर, जिसको लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, मतलब हवा की परत को ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। तो वो एयर में जाता है, और एयर में जाने के बाद बाहर की हवा उसको कैसे मिलती है, वो ठंडी हवा मिलती है। तो जैसे ठंडी हवा वो गर्म वाली हवा होती है, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर है, उसके साथ वो मिक्सअप होती है, ठीक है। और वो जब मिक्सअप होती है तो क्या करती है कि वो आगे चल करके धीरे धीरे ठंड होती है, मतलब ठंडा होते चली जाती है, और उसके बाद वो क्लाउड का निर्माण करती है, बादल बनती है। और ये जो बादल बनती है बहुत ही लार्ज स्केल पर बादल बनती है। साइक्लोन 2 काम करता है, एक तो ये कि हवा का रुख उसका बहुत ज़्यादा रहता है, और दूसरा ये कि वो क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा करता है, बादल वो बहुत ज़्यादा बनाता है। इसलिए जहाँ कहीं पे भी साइक्लोन जाता है तो बारिश ज़बरदस्त होती है, खूब बारिश होती है, ठीक है। तो यही है कि वेदर कैसा रहेगा। मतलब अब देखिए ये है कि साइक्लोन के फॉर्मेशन में क्या होता है, एक साइक्लोन होता है, एक सुपर साइक्लोन भी होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। सुपर साइक्लोन बनता कब है, होता क्या है कि जो वेदर अगर ज़्यादा हॉट रहेगा, वेदर अगर ज़्यादा गर्म रहती है, ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो जितना ज़्यादा वेदर गर्म होगा, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जिसको कि आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो साइक्लोन क्या होता है, धीरे धीरे खतरनाक होने लगता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर कम है तो साइक्लोन उतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो साइक्लोन
वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, स्पीड भी उसकी बढ़ती चली जाती है। अब देखिए साइक्लोन होता क्या है, ये एक हवा है, ठीक है, आपको पता है। अब होता क्या है इसमें कि अगर क्या होता है कि 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर से अगर किसी हवा का रुख अगर ज़्यादा होता है तब उसको साइक्लोन की कैटेगरी में लाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर हम उसे साइक्लोन की कैटेगरी में नहीं लाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और भी याद रखिए, आप साइक्लोन की बात कर ले या फिर हरिकेन की बात कर ले या फिर आप जो है टाइफून की बात कर ले, साइक्लोन की बात कर ले, हरिकेन की बात कर ले, टाइफून की बात कर ले, तीनों एक ही होते हैं, लेकिन इसका चूंकि उद्भव अलग अलग क्षेत्र से होता है इसलिए उसको अलग अलग नाम दिया गया है। हरिकेन अलग नाम दिया गया है, टाइफून अलग नाम दिया गया है। इसके बारे में भी किसी वीडियो में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगा। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहते हैं उसके बारे में बताने के लिए या फिर नहीं, वो कमेंट सेक्शन में आप बता दें। तो आपने ये समझ लिया कि साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर साइक्लोन नाम कैसे पड़ा, ठीक है। देखिए साइक्लोन 1855 के अराउंड में इसका नाम पड़ा था, और साइक्लोन मतलब होता है क्वाइल ऑफ स्नेक, ठीक है, क्वाइल ऑफ स्नेक। आप स्नेक जानते हैं जिसको कि सांप कहा जाता है, और क्वाइल जो कि क्या होता है, पूरी तरीके से लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। तो साइक्लोन भी क्या होता है, ये जहाँ से ओरिजिनेट होता है यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या होता है, लो होता है, और इसके चारों ओर क्या करता है, ये अपना इस तरीके से क्वाइल के जैसे लपेटना ये शुरू कर देता है, और ये जितना जिधर जिधर बढ़ेगा, ठीक है, वो इसी गति से इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब इस साइक्लोन की जो बात की गई है, अम्फान साइक्लोन जो है, ठीक है, ये यहाँ से उद्भव हुआ है और हवा का रुख इस ओर है, तो ये कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा, ये इतने बड़े एरिया को अफेक्ट करेगा। ये IMD का कहना है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है। ये यहाँ से चलेगा तो ये आपको पता है यहाँ के आसपास उड़ीसा आती है, ठीक है। फिर ये जो है वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम का एरिया है, और ये एरिया भी वेस्ट बंगाल का पड़ता है, ठीक है। और ये जो ये जो एरिया है इसको हम बांग्लादेश कहते हैं। तो ये अफेक्ट कर सकता है उड़ीसा को, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल को, सिक्किम को अफेक्ट कर सकता है, फिर बांग्लादेश को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब अभी यहाँ पर एक बात आई कि सुपर साइक्लोन बनता कैसे है। देखिए क्या होता है कि हवा जब क्या होती है कि साइक्लोन जैसे लो टेम्परेचर में जब बढ़ता है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर में जब हवा शांत रहेगी और उसकी एक स्पीड लिमिट कर दी गई है, अगर स्पीड जो है वो एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा अगर चली जाती है तो उसी स्पीड के आधार पर किसी भी साइक्लोन को सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब इसको सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में डाला गया है, और ये डाला है IMD ने। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है इसकी 130 से 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो सकती है, और ये कहना हुआ था IMD का 17 मई को ही, 17 मई को ही, और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी आज है 19 मई, ठीक है। और ये उड़ीसा में हिट कर भी चुका है, ठीक है। और यहाँ से मतलब शुरुआत में जब होगी तो इसकी स्पीड 230 to 240 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो बढ़ सकती है 265 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी ये हो सकती है अगले 12 घंटे में चल करके, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब ये एक बात आई अम्फान, ठीक है, ये नाम कैसे पड़ा। अब देखिए ये जो अम्फान नाम जो दिया गया ना, सबसे पहले ये जानिए कि ये थाईलैंड ने दिया है, ठीक है, ये नाम जो है थाईलैंड ने दिया है। अब ये दिया कैसे जाता है, क्या होता है कि जब इंडियन ओशन में और जब बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, कोई साइक्लोन आते हैं तो 8 कंट्री हैं जो कि अपने हिसाब से किसी भी साइक्लोन का नाम रखते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ये अल्फ़ाबेटिकली होता है। हुआ क्या कि मतलब 2004 से ये नाम रखने की बात शुरू हुई थी, 2004 से नाम रखा जा रहा है। इसमें कंट्री कौन कौन है, हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और ये मालदीव है, श्रीलंका है, ओमान है, और ये थाईलैंड आपको पता है, ठीक है। और सभी 8 कंट्री ने 8 अलग अलग नाम दिए। ये दिए किसको, ये दिए WMO को। WMO कहने का मतलब वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी की इस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई थी 1950 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है और ये स्विट्जरलैंड में है,
ठीक है। और ये बात मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि जब टेम्परेचर के मतलब वाट एयर का जब स्पीड जो है 74 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब आगे बढ़ेगा तब जाकर के किसी भी हवा के उस मूवमेंट को हम साइक्लोन कहा करते हैं। ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी मैंने पूछा है वो आप जवाब ज़रूर दें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे।